गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में बिहार टीचर वैकेंसी के जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो चल रही है हमारी, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास 1 क्लास 2 हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम क्लास 3 लेकर आए हैं। आज तीसरी क्लास है ज्योग्राफी के लिए। इसी तरह से हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करा के जो और भी सारे जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी जीके का पोर्शन है या जो भी सिलेबस है आपका 1 बाय 1 करके सारी सब्जेक्ट को यहाँ क्लियर कराएंगे। पहले जो है हमारा नोट्स क्लियर होगा, नोट्स कराएंगे। उसके बाद हम जितने भी आपके एमसीक्यूज़ पोर्शन है उसको कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर आपको सारी वीडियो और जितना भी सिलेबस है आपको सारा मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी आपके लिए। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो अब तक तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएँ, आसानी से वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा हो अब तक तो जो हमारे प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको आप चेक कर लीजिए, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो चलिए आज इसको डिस्क्राइब करते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि लक्षद्वीप समूह जो है वो सबसे छोटा द्वीप है भारत के अंदर। तो सबसे छोटा द्वीप के बारे में अगर बात करी जाए तो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन यहाँ से पहला बन गया। आपका सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार है, बताया था मैंने आपको। तो लक्षद्वीप है, सबसे छोटा है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर किधर है? तो ये जो मैप है इस तरह से, कुछ इस तरह से मैप है हमारा, ठीक है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है। तो ये अरब सागर के पास ही है, ठीक ना, अरब सागर में ही है ये, समझिए। और ये बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अंडमान निकोबार के बारे में बात करी गई थी, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। और ये जो लक्षद्वीप है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये, याद रखिएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल मात्र इनका 32 वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना छोटा सा एरिया है ये, ठीक है ना। सिर्फ कितना है क्षेत्रफल इसका? 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है, ठीक। चलिए आगे बढ़। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो मिनिकॉय द्वीप है। बताइए जरा, निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जिन जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता होगा। जल्दी से बताइए आप सब कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे ने पढ़ा होगा ध्यान से उसको पता होगा ये बात कि निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो मिनिकॉय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 4.83 वर्ग किलोमीटर। जब पूरा लक्षद्वीप का ही 32 वर्ग किलोमीटर है तो फिर एक जो द्वीप समूह है उसका कितना होगा? छोटा सा ही होगा। तो 4.83 वर्ग किलोमीटर क्या है? मिनिकॉय द्वीप का जो क्षेत्रफल है। सबसे दक्षिणतम द्वीप है, याद रखिएगा लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट। और सबसे छोटा है आपका सबसे दक्षिणतम है मिनिकॉय द्वीप। सबसे दक्षिणतम है मिनिकॉय द्वीप, जिसकी क्षेत्रफल है 4.83 किलोमीटर। कहाँ पर है? सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये। और सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4.98 किलोमीटर। 4.98 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। इनका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंड्रोट है,
सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो न्यू मूर द्वीप, अब देखिए हमने द्वीप समूह जो हैं आपके वो प्रायद्वीप और द्वीप दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। 1 बाय 1 जितने क्वेश्चंस बनने थे वो एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इससे बाहर द्वीप समूह के बारे में कहीं कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में ज़रा एक नज़र देख लीजिए कि न्यू मूर द्वीप और एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। न्यू मूर द्वीप अगर पूछ लिया जाए न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है या गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। भाई बंगाल में क्या है, हुगली नदी, तो हुगली नदी के तट पर है क्या, न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। अच्छा, उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है। क्वेश्चन आता है यहाँ से बनता है कि भाई व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, तो उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप को ही अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। भाई उड़ीसा में कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया गया। भाई अब्दुल कलाम का नाम आया है तो यहाँ पे परीक्षण तो होगा, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है या अब्दुल कलाम द्वीप है जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से इस मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आए दिन उसमें न्यूज़पेपर में ये आता है कि आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर रिसर्च स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के नाम से एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला गया। कब रहे थे, 2002 में सतीश धवन इसरो के अध्यक्ष रहे थे। अच्छा बताइए ज़रा, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं इस टाइम, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष इस टाइम कौन हैं। ठीक है, अच्छा, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। रामेश्वरम मंदिर भी यहीं पर है। रामेश्वरम मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है और गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, हुगली नदी के तट पर। उड़ीसा में क्या है, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। मिसाइल का परीक्षण किया जाता है यहाँ से। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। सतीश धवन जो थे वो 2002 में इसरो के अध्यक्ष बने थे, इसलिए इनके नाम से ही एक रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया गया। पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर भी यहीं पर है। अच्छा, पंबन द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है धनुषकोडी है। पंबन द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। राम सेतु सुना होगा ना, राम सेतु, तो राम सेतु इसके बाद शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणतम भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी है। ये भी बताया गया था मैंने कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ही श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। खंबात की खाड़ी में ही आलिया बेट द्वीप है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बड़ा चुनिंदा है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप अपना हाथ से नोट्स बनाइए। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा आपको। चाहे फिर आप कितनी भी वीडियो किसी भी चैनल पर देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है आपको।
गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित हैं। तो ठीक है, एक बात एक याद रख लीजिए कि एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है जो कांडला में है, जो कांडला में है, जो कि गुजरात में है। अभी कांडला में, गुजरात में बहुत बड़ा एक चक्रवात आया था ना, कांडला में ही आया था। तो एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला में है, जो कि भारत में है। इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर चेंज हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। याद रखिएगा कि एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला में है, जो कि गुजरात में है, और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। ये देख लीजिए, श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी, भारत को अलग करने वाला क्या है, मन्नार की खाड़ी है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है, इसी में ये आलिया बेट द्वीप है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है इसी द्वीप में स्थित हैं। तो ठीक है, जितना भी द्वीप समूह, प्रायद्वीप, तटीय इलाके थे वो सब हमने वीडियो में यहाँ ख़त्म करा दिया है। ठीक है, वीडियो को आगे ना खींचते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इन इंडिया, उसके बारे में हम बात करेंगे, उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो फिर एक बार यही कहा जाएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सारी वीडियो इसी तरह से लाएंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यहीं पर। बस आप अपना कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। अगर एक सीट आपको बिहार टीचिंग वैकेंसी के अगर पक्की करनी है अपनी, तो आप बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाकी हम आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बस एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी हमें मोटिवेट करना मत भूलिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।